एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग मैं आज मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे ऑफिस जाने का टाइम जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैंने कहा मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ और ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर कहीं पे भी कभी भी कैमरा उठा सकते हैं। स्टार्टिंग हम मॉर्निंग मम्मी की किचन से कर रहे हैं और मम्मी ने सुबह सुबह, आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे सबको? मम्मी भी बेचारी क्या करे, दो चैनल्स पे गुड मॉर्निंग बोलनी पड़ती है। अभी अंकुश व्लॉग बना रहा था तो वो मेरे को कहता है कि अभी तू व्लॉग अपना, वो मुझे बोलता है कि अपना व्लॉग स्टार्ट किया कर, बट मैं ऐसे आलसी हो जाती हूँ ना कि मेरे पास जैसे टाइम ही नहीं है तो मैं वो छोड़ देती हूँ। तो मॉर्निंग में मम्मी ने बना दिया है मेरे लिए, रात को हमने बनाई थी चने की सब्जी, तो वही मैं टिफ़िन में लेके जा रही हूँ। पंकज जी भी आए थे, मम्मी ने उनको भी टिफ़िन पैक करके जो है वो भेज दिया क्या उनके जाने का टाइम हो गया था तो वो ऑफिस निकल गए हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं ना तो उसके दो मतलब हो जाते हैं, तो बड़ा सोच समझ के वाक्यों को निकालना पड़ता है। तो इसी के लिए मैंने पिछले ब्लॉग में भी जो भी मेरी बात थी वो मैंने क्लियर कर दी है। कई बार हम शॉर्टकट वे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका डबल मीनिंग निकल जाता है, डबल के ट्रिपल। तो उस चीज़ों को हम भी समझते कि हमें वही वर्ड्स जो है वो सोच के बोलने चाहिए जो कि किसी को बुरे ना लगे। और अभी अनवित जो है वो जा चुका है, कहाँ पे वो आपको नन्नू के ब्लॉग में दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे इतना मड हो रखा है ना बरसात की वजह से, और वहाँ पे लगी हुई है जेसीबी। मैंने उसको दूर से गली से देखा और देखा कि वो आराम से, जो भैया है ना जेसीबी वाले, वो हमारे गांव के हैं, तो उन्होंने मेरे को हाथ मारा कि टेंशन फ्री रहो, बैठा हुआ आराम से। तो मुझे बस यही डर रहा था, लग रहा था कि कहीं वो गिर के कुछ चोट वोट ना खा ले। तो मैंने दूर से देखा तो बैठा हुआ आराम से, तब मेरे को तसल्ली हुई। अब मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए, अभी मेरा भी टाइम हो रहा है जाने का। अंकुश क्या उनको चाय वगैरह देने के लिए। शाम की प्लानिंग मैं क्या करती हूँ, जब हम कहीं घूम के आते हैं ना तो बड़े इंस्पायर होते हैं कि हाँ हमें फिर चलना है। बट होता क्या है मेरे साथ, मैंने पिछले मंडे ने अंकुश को बोला हाँ हम सैटरडे को शाम को निकल जाएंगे, बट अभी जैसे सैटरडे को सोच रहे हैं शाम को मैं पहुँचूँगी, कल है संडे, और मेरे मन में रहता है कि संडे को हम फिर घूम फिर के निकाल लेंगे, घर पे रेस्ट कब करी। तो मेरी ये थिंक थी। तो देखते हैं अभी। अंकुश तो बोल रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं, शिमला मैक्लोडगंज, बट मैं सोचती हूँ कि बरसात के मौसम में हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, ऐसे लैंडस्लाइडिंग होती है। एक अभी पीछे इंसिडेंट हुआ है, वो जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे ना बड़ा फील होता है कि बंदे बचने को बच सकते थे बट कुछ नहीं कर सकते भगवान के आगे ना। तो जैसा होना था वैसा हो गया उनके साथ, बट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। एक ही फैमिली के जब बंदे सारे ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत, आप भी समझ सकते हो कैसा होता है। तो मुझे तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है कि बरसात के मौसम में कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने घर में ही आराम से रहना चाहिए। और एक ही तो छुट्टी है संडे की, कब रेस्ट करेंगे, कब घूम के आएंगे, नेक्स्ट डे मंडे को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। तो मेरी तो यही थिंक थी। बाकी अंकुश का देखते हैं, अगर कहीं जाना हो तो जा भी सकते हैं, क्योंकि घर पे भी बैठ के अंकुश को ये रहता है कि चलो कहीं घूम के आते हैं, आउटिंग करते हैं, मम्मी का भी मन कुछ चेंज होगा। जो है वो टाइम हो गया मेरे ऑफिस जाने का, तो चलते हैं गाइस ऑफिस। टिफिन वगैरह पैक है वो मैंने अपनी स्कूटी में रख लिया है। मम्मी सुबह से किचन से फ्रिज से किचन, ये वाली ड्यूटी वहाँ पे मेरी होती है, मैं भागम भाग में करती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट हो चुकी है, अब बॉडी भी काफ़ी आराम फील कर रही है, तो जाने के लिए ये हो रही है प्रिपेयर। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे ना बड़ी आलसी हो जाती हूँ, 7 साढ़े 7 उठती हूँ। फिर जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ एक दिन भी मैं यहाँ पे टाइमली 5:30 नहीं उठी, अगर उठ जाती तो मम्मी को भी शायद थोड़ी रेस्ट मिल जाती। हो नहीं ना पाता। जब मैं जाऊँगी ना मम्मी भी बोलते आज कितने बजे उठती, मैं बोलती 5:30। हाँ आज आँख खुल गई होगी तुम्हारी। नहीं आपको बुरा नहीं लगता? तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ 15-20 दिन के लिए आती हूँ तो मम्मी काम पे लग जाते हैं, पीछे से मम्मी को भी थोड़ी रेस्ट मिल जाती है, ये आराम से उठते। कितने बजे उठते मम्मी? यही टाइम है। तो मैं एक दिन मम्मी उठ रहे थे 5 बजे, मैंने कहा अभी उठ के क्या करोगे? मैं इनको बोल, ये आपकी गलती है, आप नहीं मुझे काम करने देते। मैं इनको ये बोलती हूँ कि अगर मैं उठती हूँ मैं झाड़ू लगा दूंगी, तो मम्मी 5 बजे उठ के बैठ के पहले झाड़ू ही लगाते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप थोड़ा आराम से उठ जाओ, फिर मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। बट मेरे उठते ही मम्मी सारा काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैं इनकी हेल्प नहीं करवा पाती। ये रीज़न था। फिर मैं बड़ी झाड़ू पोछा पीता ही नहीं, फिर मैंने कोई समझ ना आवे मैं कितों काम शुरू करा। ना साडा उठण दा टाइम है, उठना उसी टाइम ते झाड़ू मेरा सारे ये काम कर करके फिर लास्ट में झाड़ू इतना दा ची आई। हां उधरों ले। हां कहंदी है तुसी इस वेले झाड़ू मार
सोमवार के दिन चढ़े हाँ। मैं फिर मेरा रूटीन नहीं है तक कुछ भी सेट होता गया हाँ तो मैं बच्चे कर लेंदी थी अकेले मैं झाड़ू पोछे की भी कर चलती थी। तो थोड़ी सी जब रेस्ट मिलती है तो ले लेनी चाहिए हैं। तो मॉर्निंग रूटीन है वो हाँ। जेड़ा काम हो रहा है तो गाइस होता है ऐसे ही है। मैं जब वहाँ से आती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ भाई मेरा सारा रूटीन ख़राब हो जाएगा, बट जब यहाँ से जाती हूँ ना तब मैं सोचती हूँ कि वही चीज़ ना हमें, जब मैं वहाँ से आती हूँ तो वहाँ से आने का मन नहीं करता, जब जहाँ से जाती हूँ ना तब मैं सोचती हूँ हाय मेरी नींद नहीं पूरी हो, मुझे नींद की टेंशन आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, जैसे हम होते हैं वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, तो ऐसा रहता है मिलजुल के ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी हम बड़ी अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं। मैं सुबह का कर लेती हूँ, भाभी दोपहर और शाम का कर लेते हैं। शाम को ये नहीं कि हाँ एक बंदे ने सुबह कर लिया तो शाम को जाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह भी वो हेल्प करवाते हैं, जब शाम को मैं आती हूँ तो ऑल टाइम हम किचन में रहते हैं, जब तक काम खत्म नहीं होता तब हम दोनों में से कोई भी एक किचन में से बाहर नहीं जाता। ये नहीं कि सुबह की वो गई है हमने अब एंटर ही नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मिलजुल के प्यार से चीज़ें चलती हैं, ऐसा नहीं कि हाँ वो जॉब कर रही है तो मैं कुछ नहीं करूँगी, या मैं ऐसे कर रही हूँ कि मैं सारा दिन जॉब करके मुझे आराम चाहिए, ऐसा नहीं। गाँव में एक चीज़ बहुत शायद आप लोगों में से भी कुछ ऐसे होंगे कि हम सोचते हैं मेड, हाँ मैं एक बात कर रही हूँ, काफ़ी लोग जो होते हैं ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि हाँ कंचन ने मेड रखी हुई है अपने लिए और मायके में, वही चीज़ है। हमारे घर में भी कोई परमानेंट मेड नहीं आती है। खाना वाना हम सब खुद ही बनाते हैं कि मेड आके हमारे लिए खाना बनाए और बर्तन करे, ठीक है शहरों में मिल जाते हैं, वहाँ पे चल जाता है, बट यहाँ पे हमारा काम ही क्या है जिसके लिए हम दोपहर रात का खाना किसी तीसरे बंदे से बनवाए, ऐसा नहीं है। खुद के हाथों का जो हाँ मजबूरी है किसी की, उसको तो रखना ही पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करूँगी, हमारे गांव में ये बहुत इसको कह लें काम वाली भी लेडीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि क्या रहता है, हमने भी जब भाभी प्रेग्नेंट थे वो मायके गए हुए थे रियू के टाइम पे, तो हमारे घर में एक आंटी आते थे, वो हमारी हेल्प करते थे, बट क्या है उनका भी कुछ मजबूरी रहती थी, वो उसी टाइम पे आए, अब नहीं आते हैं वो। ये नहीं कि हमने उनको मना कर दिया, उनका वो कहते कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं नहीं आ सकती, तो मैं एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं सुबह खाना वाना बनाती हूँ तो भाभी झाड़ू लगा लेते हैं, तो अभी ऐसे पीछे से एडजस्ट मम्मी और भाभी जो है वो मिलके काम कर लेते हैं। तो जब मैं जाऊँगी तो हम दोनों ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि एक किचन का काम कर लेगा, दूसरा साफ़ सफाई कर लेगा, तो ऐसे रहता है मिलजुल के। ये नहीं कि हाँ मेड के बिना सरता ही नहीं है, ये है प्रॉब्लम है, बट क्या कर सकते हैं, जैसा टाइम हो वैसा। नौकरी करके आ रही हूँ तो मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे घर में लड़ाइयाँ डलती हैं। खुद को उस हिसाब से हमें ढालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इसी कोई फैमिली कहते हैं। तो चले गए, जब भी ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं जा रही हूँ ऑफिस, मिलते हैं आपको शाम को नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।